तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। और आज अब मैं बात करने वाला हूँ टीचर बहाली को लेकर। टीचर बहाली का जो है वो डेट जो है, आप लोगों को पता है कि वो डेट जो है वो 10 से 12 जून था। वो डेट जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है और डेट का जो ये है वो 20 जून के बाद कर दिया गया है। तो बहुत सारे भाई और बहन का ये कहना था कि 10 दिन और मिल जाए, क्योंकि तैयारी अभी हुआ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो अभी तैयारी ही कर रहे थे, तो उनके पास समय नहीं था। तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, ये खुशखबरी बोला जाए कि उनको एक मौका मिल गया है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि 10 दिन उसको अधिक मिल गया है और वो अपने तैयारी में 4 का चांद और लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को वो बेहतर कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो कि उनको समय मिला और अपनी तैयारी को वो अच्छे से पूर्ण कर पाए। और जितने भाई लोग हैं टीआरई 1 के जो 4 नंबर 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पे वो सारे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1 में कहीं ना कहीं 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से वो पीछे थे और वही बच्चे आज यहाँ पे हैं और वही बच्चे टीआरई 3 में भी फॉर्म वो भरे हैं। तो कहीं ना कहीं है कि वो बच्चे भी, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनका जो है उनको पढ़ने के लिए मौका मिल गया है। और सारे लोग, सारे भाई और बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपको अगर समय मिला है तो उस समय का अच्छे से यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करके जितने सेट प्रैक्टिस हो सकते हैं आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास समय जो है वो 20 से 25 दिन है और मान के चलिए तो आपको जो है बहुत अच्छा मौका है कि अब जितना पढ़ें, आप तो पढ़े हैं, इतना तो है कि आपको 1 साल से 8 महीने 9 महीने से आपने बहुत पढ़ा, क्योंकि एग्ज़ाम बीच बीच में हर 2 महीने पे 4 महीने पे एग्ज़ाम बीपीएससी वो कंडक्ट करवा ही रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो रेगुलर है, तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है उनका पूर्ण है। बट है कि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। इस प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तो आप एग्ज़ाम में जाकर फिर से कंफ्यूज होइएगा और 8 से 10 नंबर जो है उनका आप क्षति कीजिएगा। क्योंकि हर कोई क्या होता है ना, हर कोई पढ़ता तो बहुत है लेकिन वो एग्ज़ाम का प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम में जाकर 8 से 10 नंबर का वो गलत करके आ जाते हैं और वो आंसर उनको पता रहता है, फिर भी वो बंदा जो है, वो बच्चा जो है वो गलती करके आ जाते हैं और बाद में एनालिसिस करते हैं तो उनको पता चलता है कि मैंने जानते हुए क्वेश्चन को गलती किया है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, दोहराना नहीं है, क्योंकि आपको समय मिला है। इसी के लिए आप जितना डेली हो सके तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट मारिए, 1 प्रैक्टिस सेट मारिए, जितना हो सके आपके पास जितने कैपेबिलिटी है आप किससे, चाहे 100 में कोई बेच रहा हो, कोई 200 में बेच रहा हो, कहीं टेक्स्ट बुक में बिक रहा हो तो कहीं बिक रहा हो। और उस सबसे पहले क्वेश्चन जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आस्किंग क्वेश्चन, आस्क्ड क्वेश्चन, उसको सबसे पहले बनाए, उसके बाद कोई सेट मारे। क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या उनका पैटर्न है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेनिफिट है। और आप लोग को पता है कि एक आरटीआई जो है, आरटीआई का जो है वो एक कॉपी आया है और उस कॉपी में आपने देख ही लिया कि हमारे बिहार वासियों के बच्चों के साथ कितना छल किया गया, कितना धोखे में रखा गया, कितना आजकल तो यहाँ अधिकारी लोग भी झूठ बोलने लगे। नेता लोग तो झूठ बोलते ही थे, अब तो अधिकारी भी लोग झूठ बोलने लगे। अब अधिकारी क्या बोले थे, 12 से 13% ही अदर स्टेट वाले को हमने बहाली में इंटर करवाया है। बट यहाँ पे क्या है, जब आरटीआई का जो आया राइट तो उसमें पता चला कि 53% बॉयज़ को दिया गया है, 51% बॉयज़ को, 53% के अप्रॉक्स गर्ल्स को दिया गया है। अगर मान के चलिए 26,000 जनरल सीट था तो 26,000 के जनरल सीट में 17,000 महिला को सीट दिया गया है, 7,900 कुछ जो सीट है वो पुरुष को दिया गया है। तो यहाँ पे ये तो स्टेरियोटाइप्स वाली बात हुई कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को, अरे जब आपने 35% 50% गर्ल्स को आरक्षण दिया ही है तो उनके बाद भी बॉयज़ का आरक्षण को क्यों मारा गया। बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क नहीं करना चाहिए, 50-50 है तो 50-50 रखना चाहिए। अब गर्ल्स बॉयज़ का भी सीट गर्ल्स को दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। और बॉयज़ की बात करें 7,000 में लगभग 51% 3500 3700 जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अदर स्टेट के हैं और महिला में
17,000 में 10,000 जो महिला है वो अदर स्टेट के हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों को के साथ छल किया गया और इनके पीछे किनका हाथ है, चाहे वो अतुल प्रसाद का हाथ है, चाहे वो के पाठक का हाथ है, चाहे वो किसी शिक्षा माफिया का हाथ है या किसी अधिकारी का हाथ, किसी का नेता का हाथ, क्योंकि मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि इसका मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन लोग हैं, हम लोग आदमी हैं, मूर्ख नहीं हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं, भली भांति जो है हम लोग इस बात को समझते हैं कि कौन इसके पीछे गिरोह है, क्या है, नहीं है। क्योंकि EOU का भी अब जो है जजमेंट जो है वो बदला सा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे होनहार छात्र हैं और आपको समझ है कि कौन गलत है, क्या है। किसी के चराने से, किसी के बोलने से कुछ हो नहीं जाता। और यहाँ पे और लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे कोई नेता नगरी का बच्चे फॉर्म नहीं भरने आते हैं। उन लोग का जो बच्चा है वो लोग सोने के चम्मच में लेकर पैदा होते हैं और वो लोग जो है पॉलिटिक्स लाइन में ही जाते हैं। उनके पापा के पास बहुत सारा पैसा होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फॉर्म के लाइन में नहीं भरते हैं, वो जो है पॉलिटिक्स के लाइन में जाते हैं और जाके इलेक्शन में जिनको गाय नहीं पता कि गाय क्या है उनको टिकट दिया जाता है, क्योंकि वो एक बड़े नेता की बेटी, बाप की बेटी है तो उनको टिकट मिल जाता है। तो ऐसे तमाम हमारे देश में जो है उन लोग का ही जलवा है और सारे देश का जो सबसे ऐशो आराम बोला जाए, गाड़ी, बंगला, पैसा, पावर, सब तो वही लोग के पास है। तो हम लोग के पास, आम जनता के पास एक नौकरी रहता है, नौकरी का आशा रहता है, उस नौकरी में भी ये लोग धांधली करवा देते हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास लोग क्या करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत दुखद की समाचार की बात है कि हम लोग बिहार जैसे राज्य में रहकर बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग आके उस नौकरी को ढका जा रहे हैं। कोई शिक्षा माफिया के द्वारा ढका जा रहे हैं, कोई सेटिंग करके ढका जा रहे हैं, कोई किसी तरह से ढका जा रहे हैं। लेकिन हकमारी जो हो रहा है वो बिहार वासियों का हकमारी हो रहा है। तो मैं इसका बहुत ही विरोध करता हूँ, बहुत ही दुखद मानता हूँ कि ऐसा हमारे बिहार में बच्चों के साथ हो रहा है, ऐसे हमारे छात्र नौजवान के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को लेकर हम बहुत ही निंदा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर आप टीचर जैसे बहाली में अगर आप नौकरी बिहार वासियों को नहीं देते हैं, क्या आप वोट अभी मांग रहे हैं तो क्या बिहार से बाहर जाके मांग रहे हैं? नहीं ना, आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं तो बिहार से मांग रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के साथ नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। आप देखिए क्या होता है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ NIOS वाले स्टूडेंट को, NIOS वाले स्टूडेंट कभी किसी के लालच में ना पड़े कभी, क्योंकि NIOS का जो मामला है कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना पे लटका हुआ है। क्योंकि इतने सारे केस हो चुके हैं कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो केस चलता रहेगा। आपको कोई बोल दे कि खुशखबरी है, आज खुशखबरी है, NIOS पर जीत हो गई, ये वही, तो वो बेफिजूल की बात है। कोई पैसा बोलेगा 1000 मदद करो, आप लोग मदद कीजिएगा तब जाके हम NIOS का केस लड़ सकते हैं। ये सब फिजूल की बात है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप अपना मेहनत करिए। और बहुत सारे बच्चे क्या है ना, उन्होंने रेगुलर में एडमिशन ले चुका है और वो रेगुलर में एडमिशन ले लिए हैं। तो आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक डिग्री आपका कंप्लीट होता है तब तक आप एक अच्छे मुकाम पे होंगे और आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा होगा। तो आप जब आपके पास डिग्री आएगा तो उसके बाद आप सिलेक्शन से आपके पास आएगा और सिलेक्शन आपकी झोली में रहेगा। तो इन लोगों से बचे, पैसा ना खर्चा करें, क्योंकि पैसा का बहुत अहमियत है। क्योंकि इस देश अभी इस महंगाई और इस महंगाई और बेरोजगारी में पैसे ही सबसे बड़ा भगवान है। और उस भगवान को आप लोग व्यर्थ ना करें इधर उधर किसी के बातों में। तो और आप लोग की तैयारी जो है वो 4 गुना कर दीजिए। अगर तैयारी में 4 गुना नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं मारते हैं, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए आपको क्या है ना, इस बार एग्ज़ाम देना है तो इस बार सोचना नहीं है काश 10 मिनट मिल जाता, काश 1 दिन मिल जाता, काश 5 दिन मिल जाता, काश प्रैक्टिस कर लीजिए। काश वर्ड को जो है ना हटा देना है आपको, तब ही जाके आपके झोली में जो है वो सिलेक्शन आएगा। तो इसलिए आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है तो इस ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग का तैयारी कैसा है और इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं, जुनून है, जज्बा है या नहीं कि सिलेक्शन लेना है या TRE 4 में जाना है या TRE 5 में जाना है। तो आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दें। और मैं सारे भाइयों और बहनों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप लोग वोट करो
तो शिक्षा पे वोट करो। और आप लोग को पता चल ही गया है, तो अब सतर्क होकर वोट करना है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। विधानसभा भी आने वाला है, जिस तरह हम लोग के साथ छल किया गया है उस तरह हम लोगों की सरकार को दिखाना है और नोटा बटन दबाना है, क्योंकि हर सरकार ने हम लोगों को ठगा है, हर सरकार शिक्षक विद्यार्थी को ठगा है। तो हम लोग को नोटा बटन दबा के और हम लोग को सरकार को भी गिराना है। तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, समझदार है, हम लोग शिक्षित है, हम लोग कोई अंगूठा छाप नहीं है जो हम लोग को पूरी कोई समझाए, आके समझाए। हम लोग कोई 500 रुपये दे दे, 5 किलो चावल दे दे तो हम लोग बिक जाए, वैसा हम लोग नहीं है। हम लोग शिक्षित युवा हैं, हम लोग शिक्षित लोग हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर प्रतिक्रिया दें अपना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।